सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि 10,000 ब्राह्मणों को 4 महीनों तक भोजन कराने के उपरांत भी दुर्योधन को विनाश हाथ लगा। ये महाभारत की एक प्रसंग है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कहा जाता है बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से हुए। तो पांडवों के वनवास काल की ये घटना है। दुर्वासा ऋषि का यह नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वे स्वयं भोजन करते थे। दुर्वासा ऋषि जो थे, उनके जो शिष्य थे, उनके साथ मिलते रहते थे। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ 4 महीने तक अपने राज्य में रख लिया उन्होंने, और सभी को भोजन कराया उन्होंने, दुर्योधन ने। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और दुर्योधन को वर मांगने के लिए कहा कि वर मांग लो। तो दुर्योधन को स्वयं के कल्याणार्थ आशीर्वाद मांगने की तो नहीं सूझी। उसने सोचा हम क्या आशीर्वाद मांग के करेंगे। हाँ, दुर्वासा का कोप अगर पांडवों पर उतर जाए तो यह ऋषि पांडवों को शाप दें। तो इसे तो उसने ऋषि से कहा। क्या कहा दुर्वासा ऋषि से? महाराज, मुझे तो 4 महीने से आपका आशीर्वाद मिल ही रहा है, किंतु मेरे पांडव भाई वन में कष्ट सह रहे हैं। आज द्वादशी का पारायण है, पांडवों के यहाँ करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मतलब एकादशी का व्रत उन्होंने जो है उनके यहाँ किया, दुर्योधन के यहाँ, और पारायण के लिए उनको बोल दिया दुर्वासा ऋषि को कि आप पांडवों के आश्रम में जाकर के पारायण कर लें द्वादशी का। तो दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था कि ये ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाएंगे पांडव लोग, और इस दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो जाएंगे और उन्हें शाप दे देंगे। तो दुर्योधन के मन में तो यह था कि वन में पांडव 10,000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकेंगे, और यह ब्राह्मण जब तक वन में जाएंगे और तब तक मध्याह्न हो जाएगा। पांडवों ने और द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र तो है, किंतु खुद भोजन करके उसने अक्षय पात्र साफ करके रख दिया होगा, तो उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं। ब्राह्मणों को वो भोजन नहीं करा पाएंगे। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पांडवों को शाप दे देंगे और पांडवों का विनाश हो जाएगा। और दुर्योधन का यह कपट सरल हृदय दुर्वासा जी नहीं भांप सके। दुर्वासा ऋषि के मन में कपट नहीं था, सरल हृदय थे, तो वो इस बात को नहीं समझ सके। वे तो अपने 10,000 शिष्यों को लेकर पहुंच गए पांडवों के पास। युधिष्ठिर ने पुष्पों से सबका स्वागत किया। दुर्वासा ने कहा, धर्मराज, इन ब्राह्मणों की कल एकादशी व्रत था, आज उसका पारायण करना है, खूब भूख लगी है, भोजन की तैयारी करो। हम सब स्नान करके आते हैं। पास में नदी थी, तो वो सब स्नान करने के लिए चले गए। यह कहकर वे सभी ब्राह्मणों को लेकर स्नान करने के लिए चले गए। द्रौपदी को जब ये बात पता लगी तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि भोजन तो समाप्त हो चुका था और अक्षय पात्र साफ करके रख दिया गया था। अब उसमें कुछ मिलने की आशा थी नहीं। तो इन 10,000 ब्राह्मणों को भोजन किस प्रकार कराया जाए? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। तो अत्यंत आर्त होकर, दुखी होकर द्रौपदी ने द्वारकानाथ का स्मरण किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया। वैष्णव जहां प्रेम से कीर्तन करते हैं वहां परमात्मा प्रकट होते हैं। वो आर्त स्वर श्री कृष्ण जी को सुनाई पड़ा, द्वारकानाथ को सुनाई पड़ा। तो द्वारकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी के पास आए, बोले, द्रौपदी, मुझे तो भूख लगी है, जल्दी से भोजन रख। द्रौपदी ने कहा, नाथ, आप भी हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए आपको भी याद कर लिया प्रभु। श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र मंगवाया। उसके अंदर से उन्होंने भाजी का एक पत्ता खोज निकाला। वहां पत्ता था ही कहां, भगवान को तो खेल करना था। भगवान ने बड़े प्रेम से उस पत्ते को खाया और वे तृप्त हो गए, उनका यानी पेट भर गया। यह भाजी के पत्ते की शक्ति नहीं थी, यह तो द्रौपदी के प्रेम की शक्ति थी, जिससे प्रभु को तृप्ति मिल गई। प्रभु को जो भोजन कराता है उसे संपूर्ण विश्व का भोजन कराने का फल मिलता है। भाजी का पत्ता खाया था श्री कृष्ण ने, किंतु अजीर्ण की डकारें ले रहे थे 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि। मतलब दुर्वासा ऋषि की जो भूख थी वो कृष्ण के पत्ते खाने से ही
उनकी ब्राह्मणों की और दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया। दुर्वासा समझ गए यह काम श्री कृष्ण का ही हो सकता है। दुर्वासा ऋषि ये बात वही समझ गए जब वो स्नान कर रहे थे। और भीमसेन जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाने गए दुर्वासा ऋषि को। तो दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, भीम हमें अब भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे संयम, क्या कहा उन्होंने, तुम्हारे संयम, सदाचार, धर्म पालन, सरल व्यवहार और ब्राह्मण साधुओं के प्रति रखे गए सद्भाव, ईश चिंतन, इन सभी को देखकर मैं तृप्त हो गया। मेरा पेट यानी भर गया है सब लोगों का। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय होगी एवं कौरवों का विनाश होगा। ये भी कह दिया साथ साथ में। 10,000 इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 10,000 ब्राह्मणों को 4 महीनों तक भोजन कराने के बदले में दुर्योधन को विनाश ही हाथ लगा। जो दूसरों का, इससे सीख मिलती है, मैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका यही हाल होता है। सभी के कल्याण की इच्छा करो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, उसी में तुम्हारा भी कल्याण निहित है। अगर हम दूसरे की कल्याण की इच्छा करें तो जैसी करनी वैसी करनी। ये दुर्योधन के साथ हुआ। ये हम आप इसको, इस प्रसंग को ही विराम देते हैं। कृपया अगर ये ऑडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी को इस कथा के बारे में, इस प्रसंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। धन्यवाद। इति श्री परमात्मा।